अपनी बहन को बुलाओ। जी बुलाता हूँ। महक आ जाओ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। और कैसी हो? खुश तो हो? जी हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं होगी, इतने बड़े घर में जो हाथ मारा है। आंटी मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम्हें कुछ समझ पड़ जाएगा। अरे कुछ नहीं महक, मम्मी सिर्फ मजाक कर रही हैं। आप लोग मम्मी की बात का बुरा मत मानो। नहीं नहीं, हम बुरा क्यों मानेंगे? माँ की बातों का कोई बुरा थोड़ी ना मानता है। माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ साहिद की माँ हूँ। तुम लोगों की औकात नहीं है मुझे माँ बोलने की। देखिए आंटी आप ना। महक तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन भैया। मैंने बोला ना चुप रहो। ले बेटा, अभी से इतना बोल रही है तो शादी के बाद कितना बोलेगी। महक तुम बीच में मत बोलो, बड़े लोग बात कर रहे हैं, इनको बात करने दो। शाहिद तुम भी मुझे ही बोल रहे हो। महक चुप रहो। अब बताइए जी, शादी कब तक करनी है? शादी का मन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में हाँ करनी पड़ती है। अरे मम्मी मजाक कर रही हैं। अच्छा ये बताओ, दहेज कितना दोगे? शाहिद आंटी ये क्या बोल रही है, दहेज? महक तुम चुप रहो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या एक बार में? जी दहेज, दहेज की आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी एक ही तो बहन है, इसके अलावा मेरा है ही कौन। मैं अपनी औकात से बढ़ के दहेज दूंगा आपको। ठीक है, सारे घर का दहेज और एक कार और 20 लाख नगद दे देना। क्या? कार और 20 लाख रुपए? क्या? कार और 20 लाख रुपए? हाँ आप लोग बस ये दे देना। अरे मम्मी तो आप लोगों से कुछ मांग भी नहीं रही है, वरना मेरे लिए तो करोड़ों के रिश्ते आए थे। तो मम्मी और नहीं तो क्या। जी कार और 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको अपनी इतनी अच्छी बहन दे रहा हूँ। इसने ना कॉलेज में टॉप भी किया था और खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ये बहुत टैलेंटेड है मेरी बहन। अरे भैया मुझे पता है आपकी बहन बहुत टैलेंटेड है, और वैसे भी ये कार और ये पैसे हम कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो आपकी बहन के आराम के लिए ही मांग रहे हैं। क्यों मम्मी? और नहीं तो क्या। देखिए, कार और 20 लाख रुपए तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं घर का पूरा सामान दूंगा। चुप, दहेज नहीं देना तो अपने बहन को घर में रख ले। शाहिद तुम मुझसे प्यार करते हो ना, समझाओ ना अपनी मम्मी को, ये क्या बोले जा रही है। मैं अपनी मम्मी को क्या समझाऊं, तुम अपने भाई को समझाओ। कार और 20 लाख रुपए देने होंगे, वरना क्या? हाँ देखिए, मैं आप दोनों के आगे अपने हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। समझना और समझाना बहुत हो चुका है, ठीक है? जो मुझे मांगना था मैंने मांग लिया। हाँ मम्मी बिल्कुल। साफ साफ बताओ जल्दी। देखिए, आप ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, पर मेरी बहन आपका बहुत ख्याल रखेगी। बस भाई बहुत हो गया, अब इन लालची लोगों के आगे अपने हाथ मत जोड़ो। देख रहे हो इसके तेवर? अरे तुम मुझे क्या देखोगे, पहले तुम खुद को देखो, कितने लालची लोग हो। दहेज चाहिए तुम लोगों को, शर्म नहीं आ रही ना दहेज मांगते हुए? और एक बात बोलूं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना लोग अपनी बेटियों को बोझ समझने लग गए, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। कितने बदतमीज हो तुम लोग, निकल जाओ मेरे घर से। चुप हो जाओ, एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। क्या करोगे? हाँ बस मुझे 1 मिनट लगेगा, पुलिस को कॉल करूंगी ना, यहीं पे आएगी और तुम दोनों लोगों को ना मारते हुए लेके जाएगी। तब तक की पीसते रहना जेल में जाके, लालची कहेंगे। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। मजाक? मैं अपनी बहन की शादी ना तुम्हारे यहाँ कभी नहीं करूंगा। तुम्हें कार और 20 लाख रुपए चाहिए ना, चुपचाप उठो और निकलो दोनों यहाँ से, निकलो। मम्मी जल्दी चलो यहाँ से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। खामखा अगर पुलिस आ गई तो हमें लफड़े में फंसना पड़ेगा। निकलने में ही हम लोग की भलाई है, चलो जल्दी चल लेते हैं यहाँ से। देखो तुम लोगों की भलाई अब इसी में कि चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं। चलो।